चित्रगुप्त जी, यमदूतों को काम पर लगाइए, नीचे पृथ्वी पर भेजिए इनको। जी प्रभु, मैं अभी इस यंत्र से पता करके बताता हूँ कि किसके प्राण लेकर आने हैं। अनर्थ हो गया प्रभु, ये देखिए, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या हुआ, स्पष्ट बताओ। प्रभु, रावण के प्राण लेने हैं। लगता है रावण फिर से जीवित हो गया। क्या अजीब बातें कर रहे हो चित्रगुप्त? रावण तो सदियों पहले मर चुका है, उसे युग बीत गए, वो जीवित कैसे हो सकता है? प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। चित्रगुप्त जी, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? यह रावण नहीं बल्कि नाटक में रावण का रोल करने वाला एक कलाकार है। क्या कहा प्रभु? कलाकार? लेकिन इस वक्त तो ये रावण के ही रूप में है। चित्रगुप्त जी, पृथ्वी लोक पर दशहरा आने वाला है, इस समय वहाँ रामलीला मंचन का कार्य चल रहा है, ये उसमें रावण बना हुआ है। मतलब हमारे यमदूत इसे लेने जाएंगे तो ये उनको रावण के रूप में ही मिलेगा। अवश्य मिलेगा, जो मनुष्य जिस वेशभूषा में होगा उसी में ही तो मिलेगा। ठीक है प्रभु। ये लो, पृथ्वी लोक पर जाओ, इस मनुष्य के प्राण लेकर आने हैं। प्रभु, कौन है ये? इसकी शक्ल तो हमसे भी डरावनी है। अब मैं तुम्हें इसकी जन्म कुंडली निकाल कर दूं? इसका रिश्ता नहीं करवाना है, प्राण हरने हैं। आप दोनों अति शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करें। अरे भाई लोगों, पीछे रहो, रावण में आग लगने वाली है। अरे भाई लोगों, आप यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर केवल रावण अकेला रहेगा, सैनिकों की जरूरत नहीं है। लगता है ये हमें रावण का सैनिक समझ रहा है। हे मानव, हम यमदूत हैं। अरे रावण भाई साहब, आप ही बताइए, ये तो हमारी मान ही नहीं रहे हैं। तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं है। लगता है हमारी टीम में नई भर्ती हुए हो। पहले वाले एपिसोड में तो आपको नहीं देखा। रावण, हम यमदूत हैं, तुझे लेने आए हैं। रावण और यमदूत वाला सीन ना तो किसी टीवी सीरियल में दिखाया गया है और ना ही हम मंच पर करते हैं। तुम गलत तैयार होकर आए हो यहाँ, जाओ यहाँ से। तो तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा? डायरेक्टर को बुलाओ, मैं पूछता हूँ कि यमदूत कब आते हैं रावण को लेने। ये रावण के रूप वाला आदमी मरेगा कैसे? जब इस रावण को जलाने के लिए तीर छोड़ा जाएगा तो जलता हुआ तीर इस रावण के पुतले की बजाय इस रावण बने मनुष्य के पिछवाड़े में घुस जाएगा। रावण में आग लगने वाली है। अगर तुम दोनों सैनिक यहाँ से नहीं हटे तो तुम आग की चपेट में आ जाओगे। फिर ना कहना कि भैया ने नहीं कहा कुछ। ये ऐसे नहीं जाएंगे, मैं इनको अपनी भयानक गर्जना से भगाता हूँ। ये तो असली रावण से भी भयानक लग रहा है। मुझे लगी रहा है इसके अंदर असली वाले रावण की आत्मा आ गई, क्योंकि आज दशहरा है ना। दशहरे के दिन असली रावण की आत्मा भी ऐसी ही जगह पर घूमती है। चल निकलते हैं। देखा, चले गए ना। ये हमारा मालिक भी पता नहीं कैसे कैसे लौंडों को भर्ती कर लेता है टीम में। अरे मूर्खों, एक मानव से डर कर आ गए, लज्जा नहीं आई तुम्हें? प्रभु, हमें लगा कि उसके अंदर सचमुच रावण आ गया है, क्योंकि उसकी गर्जना बहुत भयानक थी। वो एक कलाकार है, इसलिए वो वैसे ही हंसता है जैसे उसे युग में रावण हंसता था। क्षमा करें प्रभु, हम तो उसको वही वाला रावण समझे थे जिसने सारे देवताओं को पराजित कर दिया था। आप भी आ गए थे उसकी चपेट में। बंद कीजिए बकवास, उस बात को युग बीत चुके हैं, कई हजार साल पहले की बात है ये। इन अज्ञानी यमदूतों को क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये नादान है। चित्रगुप्त जी, अब हम दोनों स्वयं चलते हैं, क्योंकि अगर उस मानव की मृत्यु का समय निकल गया तो फिर उसको मार पाना असंभव हो जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु।
इधर वाली साइड खाली कीजिए, इधर से जलता हुआ तीर आएगा जो रावण के पुतले में लगेगा। रावण दहन होने वाला है, सभी लोग पीछे हट जाएं। कृपया सभी ध्यान देंगे, आज का प्रोग्राम बहुत रसीला है और आप लोग ये जान लेना कि आज रावण मरण की लीला है। अरे यार जल्दी जलाओ, हमारी भैंस भूखी पड़ी है सुबह से। जला रहे हो तो जलाओ जल्दी, वरना माचिस मेरे पास भी है, पीछे से तिल्ली खींच कर भाग जाऊंगा। देखिए आप सभी लोग थोड़ा शांति बनाकर रखिए। अब ये कौन आ गए? इनका वाला सीन अभी नहीं है। ये प्रभु यमराज हैं और मैं चित्रगुप्त। आज रावण दहन है, आज यमराज और चित्रगुप्त वाला नाटक नहीं होगा, वो कल दिखाएंगे जब रावण मरकर यमलोक में पहुंचेगा। हम रावण को मारने वाले और उसको अपने साथ यमलोक ले जाने ही आए हैं मानव। ये तो पहले ही बहुत टाइम लगा रहे हैं, दुर्बुद्धि रावण को जलाने में तुम और आ गए बीच में। देखो मानो, तुम हमारा इस तरह अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि हम सच में यमराज और चित्रगुप्त हैं। हद हो गई झूठ बोलने की, कोई भी आता है और कुछ भी बोलने लगता है। अगर ऐसा है तो मैं शाहरुख खान हूँ, अब बताओ। और मैं हेमा मालिनी, अब बोलो। तुम कुछ भी कर लो मानो, हम रावण के प्राण लेकर ही जाएंगे। अरे यार कोई समझाओ इनको, रावण को ये नहीं मारेंगे। उधर से प्रभु श्री राम तीर छोड़ेंगे और रावण में लगेगा, रावण जल जाएगा। हे नादान मानो, तुम रावण के इस निर्जीव पुतले को जलाने की बात कर रहे हो और हम इस रावण के प्राण हरने की बात कर रहे हैं। मेरे प्राण हरोगे? तुम दोनों भांग पीकर आए हो क्या? अभी नौटंकी के मालिक को फोन करता हूँ। लगता है सारे पुराने आर्टिस्ट निकलकर नई आर्टिस्ट भर्ती कर लिए हैं, जिनको कुछ आता ही नहीं है। जिससे बात करनी है कर लो, लेकिन तुम नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन काल यहीं तक था। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, यहाँ से हट जाइए। रावण में आग लगने वाली है, आपको नुकसान हो सकता है। हेलो, ये कौन भर्ती करे हैं? क्यों भेज दिया इनको तैयार करके? क्या तुमने किसी को नहीं भेजा है? तो ये कौन है जो यमराज और चित्रगुप्त के गेटअप में घूम रहे हैं? कितने पैसों में तय करके लाया है तुम्हारी नौटंकी का मालिक इन दोनों को? मालिक बोल रहा है कि उसने कोई कलाकार नहीं रखे हैं। तो फिर ये दोनों कौन है? यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। आप वहाँ से हट जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। प्रभु ये मानव हमको धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा है मतलब? प्रभु मतलब ये हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। एक तुच्छ मानव हमें युद्ध के लिए ललकारता है? मैं गदा के एक ही प्रहार से इसको विभिन्न टुकड़ों में बिखेर सकता हूँ, लेकिन अभी इसका समय नहीं आया है। क्या बकवास कर रहे हो? कमेटी वाले बुलाकर तुम दोनों को जबरदस्ती यहाँ से हटवाना पड़ेगा। प्रभु मरने के पश्चात जब मनुष्य हमारे यमलोक में आएगा तो हम इसको गर्म नुकीले सुए की नोक पर बैठाएंगे। अरे हटाओ इनको, बहुत हो गई नौटंकी। रावण में आग लगने दो। देखिए सभी लोग पीछे हट जाइए। प्रभु श्री राम ने तीर छोड़ दिया है, तीर आने ही वाला है। आते ही तीर रावण के पुतले में लगेगा और रावण जलकर भस्म हो जाएगा। नादान मनुष्य, तीर रावण के पुतले में नहीं बल्कि इस रावण में लगेगा, क्योंकि मृत्यु इसकी आई है। तीर छूट चुका है, किसी भी क्षण यहाँ पहुँच सकता है। सभी लोग पीछे हो जाइए। मंदोदरी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।